KTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना लोहता क्षेत्र में पकौड़ा विक्रेता की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक बालक समेत 3 लोगों को लगी गोली। T20 वर्ल्ड कप को जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम ने देश का बढ़ाया मान। और BHU परिसर में एक कुत्ते ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को नोचा, प्राथमिक उपचार के दौरान हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। थाना लोहता क्षेत्र में पकौड़ा विक्रेता की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया। सर इसको डिस्टर्ब कर रहा है थाना लोहता का यह प्रकरण है। थाना लोहता के करौता गांव में नाले में एक डेड बॉडी मिली थी। इसकी सूचना पुलिस को मिली। सुनील कुमार प्रजापति जो कि मृतक के पुत्र हैं, मृतक का नाम कैलाश प्रजापति है, जो कि पकौड़े का ठेला लगा करते थे। उन्होंने तहरीर दी और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें कई टीमें गठित की गई। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए और स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो इसमें 4 अभियुक्तों के नाम आए हैं। राजन प्रजापति जो इसमें मास्टरमाइंड है, इनका पकौड़े के ठेले को लेके ही मृतक से विवाद था। 1 साल पहले भी उनसे मारपीट हुई थी। जो राजन है उनकी आमदनी काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि जो मृतक है बहुत सारे कस्टमर उनके पास चले जाते थे। उनको कई बार उन्होंने धमकाया भी था, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। इसी को लेकर उन्होंने पूरी एक योजना बनाई, जिसमें अभिषेक जायसवाल, शशिकांत उर्फ जवानी और प्रदीप चौहान, इन तीनों लोगों ने इस घटना को राजन के साथ मिलकर कारित किया है। ये ठेले व्यवसायी द्वारा 3 लाख रुपया दिए जाने की बात, ऐसा कैसे 3 लाख रुपया कहाँ से लेता बंदा? स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला है कि इनकी आमदनी 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे की है। लेकिन जब से कैलाश प्रजापति ने अपना ठेला लगाना स्टार्ट किया, तब से राजन की आमदनी काफ़ी गिर गई थी। इसी को लेकर विवाद था। कई बार उन्होंने उसको डराया धमकाया भी कि आप यहाँ ठेला मत लगाइए, ठेला आप कहीं और जाके लगाइए। जब वो इस बात पे नहीं माना तो अंततः उन्होंने इस घटना के लिए वहीं पे स्थानीय रहता है शशिकांत उर्फ जवानी, ये पूर्व में भी जेल जा चुका है। इनके साथ इस घटना को उन्होंने इनके साथ प्लान किया और शशिकांत ने कहा ये आपका काम हो जाएगा, मेरे कुछ और भी लोग परिचित हैं, लेकिन इसके लिए 3 लाख रुपया लगेगा। एडवांस के तौर पर राजन ने इनको 15,000 रुपये दिए। CCTV फुटेज और बहुत सारे हमारे पास तमाम एविडेंस है, जिससे कि इनकी संलिप्तता सभी की इसमें जाहिर है। इन सभी को जो है जेल भेजा जा रहा है और उसके बाद हम अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। यही 4 लोग हैं। सारी प्लानिंग जो है राजन की है और उन्होंने ही शशिकांत उर्फ जवानी से संपर्क किया और उसके बाद में शशिकांत उर्फ जवानी अपने साथ 2 और लोगों को इसमें लेके आए। पकड़े गए कारोबार एक ही था, पकौड़े का ही दोनों पकौड़े का ठेला लगाते थे। उसी को लेके आमदनी को लेके इनमें झगड़ा था। फुटेज है हमारे पास, तमाम फुटेज है। भी रहा इसमें है जो काम आपराधिक इतिहास में। अभी तक हमें एक ही मुकदमा पता चला है जो 2019 का है, मंडवाडी थाने का है। इसमें अभिषेक जायसवाल और शशिकांत ये दोनों जेल गए थे और जेल में दोनों का संपर्क हुआ था। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक बालक समेत 3 लोगों को गोली लगी। दशाश्वमेध थाना के मीर घाट में हमलावरों ने रविवार की दोपहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बालक समेत 3 लोगों को गोली लगी है। इसमें महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमलावर सपा नेता विजय यादव को मारने आए थे। पब्लिक ने एक को पिस्टल समेत पकड़ लिया, अन्य भाग गए। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई है। वहीं श्री काशी विश्वनाथ धाम हाई सिक्योरिटी जोन के समीप सरेआम गोली चलने से पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार काफ़ी संख्या में हमलावर सपा नेता विजय यादव पर हमला करने की नीयत से आए थे। मीर घाट हनुमान मंदिर के पास हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट की। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।
इससे गोली छटक कर एक 7 साल के बालक और महिला को लगी। महिला विजय यादव की पत्नी बताई जा रही है। अचानक गोली चलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने घेर कर एक हमलावर को पिस्टल के पास पकड़ लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार हमलावर समीप के शीतला घाट के बताए जा रहे हैं। सपा नेता को मारने की नीयत से असलहे के लेस होकर आए थे। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें बालक, महिला और एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी। सपा नेता हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। 20 से 25 संख्या में जो जानकारी मिली, हमलावर आते हैं और दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम देते हैं। देखिए कि ये घटना है ये थाना क्षेत्र दशाश्वमेध के मीरघाट एरिया में, जो विजय यादव और रमेश यादव, जो टोटल 6 भाई हैं, उनका पूरा परिवार वहाँ रहता है और उनके परिवार में उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे हैं। ये हमारे पास सूचना आई थी पुलिस के पास कि कुछ लोग हमलावर इनके घर में आ गए हैं और इनके साथ मारपीट करी, कुछ फायरिंग की भी सूचना मिली थी। तत्काल वहाँ पे हमारा फोर्स पहुँचे, हम लोग सारे सीनियर अधिकारी पहुँचे, आसपास के थाना क्षेत्र के लोग भी पहुँचे और जो लोग घायल थे उनको इलाज के लिए सकुशल, पहले हम लोगों की प्राथमिकता थी उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना, वो कराया गया। अभी जानकारी के अनुसार टोटल ये जो घर के लोग हैं इसमें 6 लोग हैं, जो सभी लोग अभी खतरे से बाहर हैं। कोई बहुत बड़ी उसमें इंजरी किसी के नहीं है। एक छोटा बच्चा भी है, वो भी ठीक है, सभी की हालत स्थिर है। और एक व्यक्ति को मौके से पकड़ लिया गया था, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी उनके साथियों का आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, उनकी भी हम लोगों ने जानकारी कर ली है और जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही साथ जो परिवार है उनकी तरफ से हम लोग तहरीर ले रहे हैं और गंभीर धाराओं में इसका मुकदमा लिखा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने बजे की घटना है ये? लगभग जो हमारे पास सूचना आई थी लगभग 3 बजे के 1 बजे के आसपास आई थी, तो उसके आसपास की ये सूचना है और घटना है और अभी परिवार की तरफ से हम लोग तहरीर प्राप्त कर रहे हैं और मुकदमा लिखा है। सर, वर्चस्व की बात आ रही है कि वर्चस्व को लेकर ये विवाद हुआ। देखिए, विवाद जो उसका मुख्य कारण है वो अभी परिवार के लोगों से हम लोगों ने बात करी है और जो मोटा मोटी पता चली है कि आपस में जो इनका वर्चस्व की लड़ाई है, पहले भी 1-2 बार ये पता चला है कि लड़ाई झगड़े की सूचनाएं मिली हैं और मुकदमे भी हुए हैं, तो उसकी भी जानकारी की जा रही है। किसके ऊपर क्या मुकदमे हैं, जो भी होगा हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे। इतनी सिक्योरिटी वाले इलाके में अगर कॉरिडोर के आसपास में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, चूँकि वो मोहल्ला है और वहाँ घाट है, ये लोग जैसा आसपास के लोगों ने बताया कि घाट की तरफ से, नदी की तरफ से आए, वहाँ के कैमरे भी हम लोग चेक करवा रहे हैं और अगर वहाँ पुलिस नहीं थी तो वो भी हम लोग देख रहे हैं और आगे से वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी, अभी उनके घर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था भी कराई जा रही है। ठीक। 26 तारीख के हमारा लड़का विंध्याचल से आयल लल भैरवनाथ दर्शन करे। गोविना, सहिला, अंकित यादव, शोभित, अंकित यादव। आज क्या घटना घटी है? आज तक पूरा घर में घुस के पूरी घर 6 साल के बच्चा, हमारे पोता 5 बजे भोर में आयल लखनऊ से, हमरे बच्चा के गोली लगल, हमरे देरानी के गोली लगल, ये इनके पैर में गोली लगा, हमरे देवर के लगल, हमरे बेटवा के वो कान फट गल, पिस्टल हम छीन ली हाथे से, हमरे माथे में भोंक देले है। गोली चलाने वाला कौन था? वो ये सब पहले के एक्टर सब लगा हुआ है, ये सब दुकान पे हमरे दूध बेचत रहल, शाही नरल की 302 के मुलजिम निकाल देली तो बदला लेलस। वो अंकित यादव, ये देखिए कितना दिन से हम लोग कार्रवाई नहीं, 5 दिन से लखनऊ गोली क्यों चला? दुकान पर से जो हटैले रही रोजगार के लेके। क्या हुआ है घटना? घटना पर हम ऊपर में खाना खा रहे थे, कुछ लोग आए हमारे घर पर और फिर शोर शराबा कर रहे थे, गाली गलौज दे रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे दरवाजे पर। फिर हमने नीचे उतर के आया तो तुरंत गोली चलाना चालू हो गया, जो कि हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। पीछे वाला एक मिनट, कौन लोग थे? ये सब अंकित यादव जो है, सरगना है अंकित यादव। हाँ। उसी के सब सरगना थे। ये गोविंद यादव है, साहिर यादव है, इसमें करीब कम से कम नहीं तो 4 आदमी को हम पहचानते हैं और बाकी 20-25 लोग आए थे। पूरा गली भरा था। आज हमने दौड़ाया था, दौड़ा के हमने गोविंद यादव को हमने पकड़ा और पकड़ के हमने पुलिस के हवाले दे दिया। कितने राउंड गोली चली है? गोली कम से कम 4-5 राउंड इधर चली, 3 राउंड तो अंदर चला है, 2-3 लोग को तो लगा है अंदर ही में। अब फिर हमने दौड़ाया तो फिर हम लोग दीवार में छिप गए थे तो वहाँ भी गोली चला। और गोली चलाने के बाद फिर हमने उसको दौड़ाया। हम तो बिना कपड़े पर थे, हम तो गमछा पहने थे, फिर भी हमने उसको दौड़ा के उसको पकड़ा हमने। कितने लोग घायल कितने लोग? कौन घायल कम से कम 4-5 लोग हैं। क्या नाम है? आपका रजनी यादव, किरण यादव और सुमित यादव और सोन यादव। गोली भी किसी को लगी है? हाँ, गोली लगी है ना, 2-3 लोग को लगी है गोली। किसको? डानो सेंटर में भर्ती है ना।
T20 वर्ल्ड कप को जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम ने देश का मान बढ़ाया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल और रोमांच से भरपूर महामुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर जहां मुस्कान थी तो वहीं आंखों में खुशी के आंसू भी थे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की टीम ने आज वो सपना पूरा कर दिया जिसके पूरा होने के 17 साल का इंतजार था। साउथ अफ्रीका 177 का टारगेट आसानी से पूरा कर रही थी, लेकिन गेंदबाजों ने शानदार तरीके से ये होने नहीं दिया। जैसे ही टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया, पूरे देश में जश्न का माहौल हो गया। काशी भी इससे अछूती नहीं रही। देर रात में काशी में भी जमकर पटाखे बजे। लोगों ने घरों से निकालकर टीम इंडिया की जीत की खुशी मनाई। बीएचयू परिसर में एक कुत्ते ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को नोचा, जिसकी प्राथमिक उपचार के दौरान मौत हो गई। बीएचयू परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास के पास शनिवार की रात में कुत्ते ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को नोच डाला। इस घटना की जानकारी छात्रों को हुई तो उन्होंने हॉस्टल के प्रशासनिक संरक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र राय को सूचना दी। इसके बाद मोर को महमूरगंज स्थित एक पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ। डॉक्टर धीरेन्द्र राय ने बताया कि इलाज के बाद मोर को हॉस्टल लेकर आया गया। यहाँ उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर धीरेन्द्र राय ने बताया कि मोर के मरने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को भी दे दी गई है। रविवार सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ हॉस्टल से मोर की अंतिम विदाई की जाएगी। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बीएचयू कैंपस में मोर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उनकी चहलकदमी से परिसर में रौनक रहता है। लेकिन पहली चीज़ तो ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्य है। और पक्षी हमारे लॉन में गिरा छत के ऊपर से और कुत्ते उस पर झपट पड़े। बच्चे दौड़ के मतलब बचाने की कोशिश की है, लेकिन तब तक कुत्तों ने काफ़ी घायल कर दिया था। अब किसको दोष दिया जाए, क्या कहा जाए, कुछ कह नहीं सकते। नियति है, लेकिन बहुत दुखद घटना है ये। हमारे कुत्ते बीएचयू ऐसे प्रीमाइसेस में टहल रहे हैं, तो इसके लिए बीएचयू को भी कोई एक्शन लेना चाहिए। अगर कुत्ता नहीं रहता तो शायद आज राष्ट्रीय पक्षी जिंदा होता। बिल्कुल, ये होना ही चाहिए। और आपको बता दें कि अभी छात्रावास की एक मीटिंग स्वतंत्रता भवन में माननीय कुलपति महोदय के साथ हुई थी, जिसमें बड़ी पुरजोर तरीके से लगभग सभी छात्रावासों के संरक्षकों ने इस बात को उठाया था। हालांकि ये आवासीय परिसर है, एक आध बच्चों के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई जब बच्चों को कुत्तों ने काट लिया, तो उस समय भी प्रशासन के साथ। लेकिन यह भी सच है कि नियम और जो कानून खास करके जो पशुओं के लिए बनाए गए हैं उसके दायरे में रहकर के प्रशासन ने बहुत काम भी किया है। नगर निगम के साथ बीएचयू के प्रेक्टोरियल बोर्ड ने, बीएचयू के प्रशासन ने मिल करके आवारा कुत्तों को पकड़ने, आवारा जानवरों को पकड़ने और छोड़ने का काम किया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि दो चीज़ें आप समझिए, बीएचयू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो आवासीय परिसर है, और इतने बड़े परिसर में जब आपके पास एक बड़ा नंबर होता है हॉस्टलों का, तो वहाँ मेस चलते हैं, खाने बनते हैं। तो एक ये है कि कुत्तों को उससे भोजन मिलता है, वो भी जानवर है, उसकी भी परवरिश और सारी चीज़ें। बशर्ते कि इतने गेट हैं और इतने एंट्री पॉइंट हैं कि आप हर जगह पे कुत्ते के लिए बैरिकेड करके रोक सकते ही नहीं, तो उसके लिए मैन पावर भी नहीं लगा सकते। उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म आप नहीं कर सकते जहाँ से वो जाम कर दे और वो आने ना पाए। तो इतने बड़े प्रेमाइस में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जितना बड़ा परिसर है आप देखेंगे एक भी बंदर आपको नहीं दिखेगा। जितना बड़ा परिसर आप देखेंगे उस तादाद में कुत्तों की संख्या भी उतनी नहीं है, क्योंकि महीने में कम से कम दो बार एक बार बीएचयू ये पहल कर लेता है। जानवर भी रहते हैं तो किसी न किसी गेट से, कहीं ना कहीं से, किसी न किसी बैरिकेड से, तार से वो निकल करके चले आते हैं। अधिकांश जगहों पर जो हेज की बाउंड्रीज है वहाँ से भी चले आते हैं।
लेकिन कुल मिला के ये है कि थोड़ी संवेदनशीलता और थोड़ी जागरूकता और हम लोगों की तरफ से होनी चाहिए। बीएचयू में सिर्फ प्रशासनिक संरक्षक के तौर पे नहीं, बल्कि बीएचयू प्रशासन का हिस्सा होने के नाते हम लोग भी ये महसूस करते हैं और हम लोगों से जितना हो पड़ता है वो हम कर रहे हैं। और ये आपका सवाल जायज़ है, इसके लिए और ज़्यादा पहल हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, कुत्तों की तादाद जितनी हम कम कर पाएँ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। अखिलेश यादव का 91वां जन्मदिन 1 जुलाई को है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वृक्षारोपण करेंगे और वृद्धा आश्रम, अस्पताल तथा गरीबों के बीच फल वितरण करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की लंबी आयु की कामना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी और समाज का विकास होता रहे। ये हमारे समाजवादी युवा साथियों की तरफ से ये आयोजन है। शुभम यादव जी इसके आयोजक हैं, महेश जी हैं, तमाम सारे हैं, दुर्गेश पाल जी, सुंदरम सोनकर जी, राकेश राजभर जी, सब लोगों ने मिल करके आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग अपने पीडीए के नायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। हम सभी साथीगण इसमें सम्मिलित होते हैं और ये जो ब्लड है ये जरूरतमंदों के काम पूरे साल भर आता है, क्योंकि ये रक्त आप ब्लड बैंक से कभी भी इसको दे करके ले सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा पीडीए शामिल है। जो गरीब दलित पिछड़े हैं, जब वो अस्पतालों में जाते हैं, उनको इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ती है, उस समय ये ब्लड बहुत काम आता है। तो अपने नेता की लंबी उम्र हो और आगे भी वो हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, माननीय अखिलेश यादव जी। तो इसलिए हम लोग उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए सब लोग एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन करते हैं और साथ ही में इस वर्ष हम लोगों अपने पार्टी निर्देश के ऊपर चलते हुए पेड़ लगाने का भी काम करेंगे। तो हम पूरे सप्ताह बरगद, नीम और पीपल का पेड़ लगाएंगे, जिससे कि पर्यावरण दुरुस्त हो चुके, प्रकृति अपने वापस फॉर्म में आ जाए। जिस तरीके से पेड़ों की कटाई चल रही है, जिस तरीके से पर्यावरण का नुकसान कर रहा है, अभी आप देख रहे हैं गर्म मौसम जिस तरीके से हो रहा है, तो उसमें जो है लगातार हम गांव-गांव जा करके पूरी समाजवादी पार्टी पौधरोपण करने का भी काम करेगी। कितने यूनिट ब्लड? हमारे नेता की उम्र इस वर्ष वो 51 वर्ष के हो रहे हैं, तो सभी साथियों ने मिलकर के 51 यूनिट ब्लड देने का संकल्प लिया है और 51 यूनिट ब्लड ही हम लोग दे रहे हैं। कुछ दिखा जाता है कि रक्तदान के दौरान जो है कई ऐसे लोग जो है रक्तदान नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, हमारे बीच में जितने भी हमारे सब युवा साथी हैं, ये एक तरीके से प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और हम अपील भी करेंगे कि रक्तदान एक महादान है। आपका एक एक बूंद, एक एक कतरा किसी की जिंदगी बचाने के काम आएगा और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। तो हर व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर हो और अगर उसे कोई विशेष गंभीर बीमारी ना हो, तो उसे अवश्य रक्तदान करना चाहिए। हम सभी लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने का भी काम करेगा युवाओं में, उनको उनके अंदर एक लालसा जगेगी कि नहीं, सभी को रक्तदान करना चाहिए। किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम है? आज जो है विगत कई वर्षों से जो है ये अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूर्व संध्या पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और उसी के तत्वाधान में आज जो है IMS BHU की तरफ से जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन से ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है। और इस बात को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो लोग भी ब्लड डोनेट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से पीड़ित मरीज, जिसमें हमारे BHU हॉस्पिटल में प्रमुख रूप से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं, प्लास्टिक एनीमिया और भी सारे कैंसर से पीड़ित बच्चे हैं और बहुत सारे ज़रूरतमंद मरीज होते हैं जिनको ब्लड के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। उनके लिए ये ब्लड बहुत कारगर सहायक होगा। देखा जाता है कि अक्सर जो है ब्लड डोनेट किया जब होता है तो कई ऐसे जो युवा होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो रक्त देने से घबराते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ब्लड डोनेशन से किसी भी प्रकार की कोई भी कमजोरी और कोई भी परेशानी नहीं होती है और 18 साल से उम्र से बड़ा और 65 साल से कम उम्र का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति निरंतर रूप से लगातार ब्लड डोनेट कर सकता है
जब बशर्ते उसका हीमोग्लोबिन का लेवल चेक होता है, हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन होता है, और भी हमारी मेडिकल क्राइटेरिया जो होती है वो सारी क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाता है। अगर उस सारी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो ब्लड डोनेशन से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। ऐसे लोगों को रक्तदान करना चाहिए। ऐसे लोगों को निरंतर रक्तदान करना चाहिए। मैं खुद अपने आप में मैं खुद कहता हूं कि मैं साल में 4 बार ब्लड डोनेट करता हूं, और संयोग से कल जो है 1 जुलाई को मेरा 45वां ब्लड डोनेशन होगा। मैं साल में 4 बार करता हूं, 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, और 1 जुलाई को, और 1 अक्टूबर को। तो हमारा डेट फिक्स रहता है। तो मैं अपने माध्यम से भी आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप सब लोग जो है निरंतर रक्तदान करें। बीएचयू में डेयरी फार्म, प्रिंटिंग प्रेस और एरोड्रम के बंद होने की खबर को लेकर कुलपति के विरोध में छात्रों ने आक्रोश मार्च निकाला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हाल ही में डेयरी फार्म, प्रिंटिंग प्रेस और एरोड्रम को बंद करने की खबर के बाद विश्वविद्यालय के छात्र, अध्यापक और कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इन सभी ने कुलपति के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। विभिन्न संगठनों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है और कुलपति ने तक विद्वत परिषद का गठन नहीं किया है, जिससे उनकी हिटलरशाही साफ झलकती है। छात्रों की फीस बढ़ाने को लेकर के भी नाराजगी है। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्रों ने बड़े पैमाने पर आक्रोश मार्च का आयोजन किया, जिसमें सभी छात्र संगठन शामिल थे। मार्च मालवीय भवन से शुरू होकर सिंह द्वार तक निकाला गया। छात्रों के हाथों में तख्तियां और पोस्टर थे जिन पर नारे लिखे गए थे। महिला महाविद्यालय चौराहे पर आयोजित सभा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने कहा, बीएचयू के कुलपति की तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी और उन्हें अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गौ संरक्षण एक सरकारी उपक्रम है और कुलपति अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोध छात्र अभिषेक सिंह काली ने कहा, इस बेलगाम कुलपति को वापस जाना पड़ेगा और छात्र उनकी मंशा पर पानी फेरेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष प्रशांत राय ने कहा, वर्तमान कुलपति बेलगाम हो गए और उन्हें कल्याण आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। सभी छात्र संगठन इसके लिए कमर कसकर तैयार हैं। एनएसयूआई के रोहित राणा ने कहा, सरकार छात्र विरोधी और शिक्षा का निजीकरण कर रही है, इसलिए कुलपति विश्वविद्यालय को बेचने पर तुले हुए हैं। हम इसके खिलाफ लगातार आंदोलन करेंगे। इस आक्रोश मार्च में डॉक्टर अवनींद्र राय, शुभम तिवारी, डॉक्टर चक्रपाणी ओझा, वैभव तिवारी, अधोक्षज पांडे, गोपाल सिंह समेत हजारों की संख्या में छात्र, अध्यापक और कर्मचारी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय में चल रही है उसको नेस्तनाबूद करने के लिए हम सब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महामना, जय महामना। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिस तरह से वर्तमान कुलपति के आने के बाद पेड़ की कटाई जारी है, कहीं न कहीं पूरा विश्व इस समस्या से आसपास था। अभी 52 डिग्री, 51 डिग्री, 54 डिग्री का टेम्परेचर लोगों ने देखा। तो अगर इस तरह से पेड़ की कटाई जारी रही और ऑक्सीजन सोचता रहे कुलपति महोदय, तब तो ये दुनिया ध्वस्त हो जाएगी। और जो महामना की सद्भावना का उद्देश्य था, जो महामना की सद्भावना का नारा था, पूरा नारा ध्वस्त हो जाएगा। हम लोगों ने रजिस्ट्रार से ज्ञापन दिया, बात तो संभव ही नहीं है। वर्तमान कुलपति से बात तो संभव ही नहीं है। उनको तो उनको लगता है कि दूसरा ही तरीका को अपनाना पड़ेगा। बातचीत किसी साथ से करते ही नहीं, बात तो कोई दिल्ली के आकारों से करते हैं। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति महोदय जी के द्वारा सुधार समिति का गठन किया गया था। उसकी जिम्मेदारी दी गई थी विश्वविद्यालय में जितने भी विभाग अनुभाग हैं, उन सारे जगहों को जायजा करके उनकी स्थितियों को, जो परिस्थितियों की, उनकी क्या इस समय ये है कार्य पद्धतियां हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए ये सारे लोग विश्वविद्यालय में पिछले महीने दिन से ये तरह तरह के विभागों में जाना, पूछताछ करना कार्य कर रहे थे लोग। लेकिन दुर्भाग्य इस विश्वविद्यालय का, इस विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर और आचार्य की उपस्थिति में भी ये बाहरी लेकर के यहाँ पर लाना और सुधार समिति सदस्य बनाने ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि विश्वविद्यालय से उनका लगाव नहीं है, विश्वविद्यालय से उनकी आत्मीयता नहीं है, जिसका परिणाम ये रहा कि मदन मोहन मालवीय जी जब विश्वविद्यालय खोले थे, अपने खोलते समय भी विश्वविद्यालय में विद्यार्थी, कर्मचारी और यहाँ पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए उन्होंने गौशाला का निर्माण कराया था। तो पहले गौशाला नहीं था, तो विश्वविद्यालय की एक आत्मा थी। उसके लिए मालवीय जी ने कहा भी करते थे कि कसरत सके हरिनाम, मन लगाए विद्या करे पूरे होंगे।
बताने में लगा था, थोड़ी बताई हो रही है। मैं ये बात यही बताना चाह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट जो साधारण बस को उसको बंद कराने की सिफारिश कर रहे हैं लोग, तो वहाँ पर से कोई वित्तीय लाभ नहीं मिल रहा है, और जहाँ से वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा इसके अंदर कुछ नहीं होता है। मेट हमारा इसीलिए हम सारे लोग छुपाए हुए हैं। आज दिन पेड़ों की छुपाई हो रही है, पेड़ों की छुपाई होने से हम जहाँ एक पदार्थ देख रहे हैं, मई और जून और जुलाई, जून के महीने में गर्मी का तो हमारे जो जो स्थितियाँ कैसे रहेंगी, हम पेड़ों की कटाई करेंगे तो पर्यावरण को कैसे संरक्षण करेंगे, उन तमाम समस्याओं को लेकर हम सारे लोग जुटे हुए देर की संख्या में कम से कम कई सौ विद्यार्थी रहे। आप देखे होंगे, आप कैद कर सकते हैं, कई सैकड़ों विद्यार्थी आप खड़े हैं, ये सारे लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं। उत्तराखंड विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर महोदय जी, आप ऐसे प्रकार का निर्णय न लें, इसलिए विश्वविद्यालय का जो शैक्षिक वातावरण है, जो सांस्कृतिक वातावरण है, जो राष्ट्रवादी वातावरण है, वो समाप्त हो जाए और यहाँ पर बाजारवाद हो जाए और आप विश्वविद्यालय को बाजार के हवाले कर दें। फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति द्वारा मजदूरों की सुरक्षा हेतु संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पराड़कर भवन में फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा पर जागरूकता के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ठेला पटरी वालों पर हो रहे नगर निगम एवं पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर गंभीरता से आर पार की लड़ाई का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शिव कुमार शुक्ला, रंजना गौड़, अनिल कुमार, गौरव प्रकाश, वाचस्पति मिश्रा सहित बड़ी संख्या में ठेला पटरी वाले उपस्थित थे। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के संस्थापक स्वर्गीय जवाहरलाल जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहर के पटरी व्यापारियों की एक संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें शहर के बड़े संख्या में पटरी व्यापारी उपस्थित हैं। लगातार आप जैसा देख रहे होंगे, धारा 34, 151 और घंटों थानों पर ले जाके पटरी व्यापारियों को बैठाया जा रहा है। अतिक्रमण के नाम पर एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। नाइट मार्केट में जो पटरी व्यापारियों की एक व्यवस्था की गई थी, प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी कि पटरी व्यापारियों को नाइट मार्केट में समायोजित करके उनको जीविकोपार्जन में उत्थान होगा, उनका व्यापार बढ़ेगा, उनकी आजीविका सुरक्षित होगी, उस पर भी तमाम तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बड़े बड़े व्यापारियों को पिलर का पिलर बेच दिया जा रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। ये तमाम चीजों पे विचार विमर्श संगोष्ठी आयोजित की गई और जल्द ही ये निर्णय भी लिया गया है आज इस संगोष्ठी में कि जल्द ही एक संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा और वो संघर्ष समिति संघर्ष करते हुए सड़कों पे आपको दिखाई दी। बात किया जाए तो लगातार कई जिला वालों का ज्यादा चलान हुआ है, कई के ऊपर मुकदमे भी कायम किए गए, सेंटर बार, बनारस बार, अभी कुछ दिन पहले ही हमने संगोष्ठी की थी। आज जो मुख्य वक्ता हैं वो भी बनारस बार के पूर्व सम्मानित अध्यक्ष हैं। ये विधिक रूप से जो हमारा पथ विक्रेता अधिनियम है उसी का अनुपालन कराना जिला प्रशासन का पहला दायित्व बनता है। इस अनुपालन को जो नजरअंदाज किया जा रहा है, जो पटरी व्यापारियों पे लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसीलिए बार का सहयोग लिया गया है और बार ने पूरे तरीके से आश्वस्त किया है कि जहां जरूरत पड़ेगी विधिक रूप से बनारस बार और सेंटर बार भी फेरी पटरी वालों के लिए मोर्चा खोल के उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेगा। श्री श्याम दरबारी मंडल काशी द्वारा श्री श्याम की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। रविवार को श्री श्याम दरबारी मंडल काशी द्वारा आयोजित श्री श्याम पालकी शोभा यात्रा ने भक्तों में उत्साह का संचार किया। यह शोभा यात्रा आनंदेश्वर शिवालय, आनंदबाग कॉलोनी, विरदोपुर से प्रारंभ होकर कमच्छा, गुरुबाग और लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर तक पहुंची। शोभा यात्रा में 251 निशान, डमरू दल और श्याम प्रभु के गीतों की धुन पर नृत्य करते हुए भक्तजन शामिल हुए। इस दौरान श्याम प्रभु के निशान को श्री श्याम मंदिर में अर्पित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष अतुल अग्रवाल, महामंत्री सोरम अग्रवाल, प्रभारी अभिषेक अग्रवाल सहित दर्जनों श्रद्धालु उपस्थित रहे। बाबा के दरबार में नौजवान बच्चे तो
चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना लोहता क्षेत्र में पकौड़ा विक्रेता की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक बालक समेत 3 लोगों को लगी गोली। T20 वर्ल्ड कप को जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम ने देश का बढ़ाया मान। और बीएचयू परिसर में एक कुत्ते ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को नोचा, प्राथमिक उपचार के दौरान हुई मौत। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।